बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर लखनऊ से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज की बात हमारी उन तमाम दुनिया के बड़े दानिश्वरों से है, जर्नलिस्टों से है और एकेडमिशियन से है, जो इस बात से काफ़ी ख़ाइफ़ हैं कि सलमान रुश्दी पे क्यों अटैक हुआ। और बड़े बड़े सियासतदान, अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, उन सब को काफ़ी एतराज़ रहा है कि रुश्दी साहब अपना राइट को अंजाम दे रहे थे और उनके ऊपर ये अटैक इनह्यूमन है और वो अपने बात कहने का हक रखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके को अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। तो इन तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने 20 मुल्कों पे हमला किया, जिसमें 3 बार चाइना पे बॉम्बिंग की। उसने 7 मुस्लिम नेशंस को बर्बाद किया, खंडर कर दिया। वियतनाम को बर्बाद किया, सूडान के टुकड़े कराए, नाइजीरिया में हंगामा चल रहा है और इसके साथ साथ 50 मुल्कों में कूपिंग कराई। लेटेस्ट श्रीलंका में है। तो उसके बारे में आप लोग ने क्या लिखा? आपने कभी ये लिखा कि अमेरिका ने अपना पूरा न्यूक्लियर वेस्ट इराक में डंप कर दिया था वॉर में? इसके बारे में लिखा? आपने कभी ये लिखा कि अमेरिका ने, नेटो ने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स को यूज़ किया, वहाँ टेस्ट किया वहाँ? आपने कभी ये लिखा कि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्स को वहाँ टेस्ट किया? वहाँ से प्रिजनर ऑफ वार्स के ऊपर तमाम बैक्टीरिया का टेस्टिंग हुई, वायरसेस की टेस्टिंग हुई, एंटी वायरस की टेस्टिंग हुई। जो लोग जंग में मारे जाते थे या पकड़े जाते थे या उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता, जिनके बारे में किसी को कुछ भी मालूमात नहीं होती थी, उनको जो है मार दिया जाता था या गायब कर दिया जाता था। इस तरह के लोगों का ऑर्गन सेलिंग होती थी। ऑर्गन का एक बड़ा माफिया गेम होता था। उसके बारे में कुछ लिखा? जहाँ जहाँ भी अमेरिका ने कॉलोनी बनाई, वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ। वहाँ सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ाया इन्होंने, ड्रग्स को प्रमोट किया, दारू के बिजनेस को प्रमोट किया, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया, उनकी सारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, उनकी सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उनके ऊपर तरह तरह के टेस्टिंग किए। इसके बारे में कभी कुछ लिखा? मुसलमान ज़रा सी बात करे, ज़रा सा रिएक्ट करे तो उस पर पूरे हंगामे, पूरे दुनिया को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। फ्रांस ने 138 साल अल्जीरिया पे जुल्म किया, जिसे मोर देन 10 लाख लोगों को मारा। उसके बारे में कभी कुछ लिखा? बस जो कुछ भी लिखना है मुसलमान के बारे में लिखना है, इस्लाम के बारे में लिखना है। क्योंकि इस्लाम से आपको दुश्मनी इसलिए है कि वो इस्लाम सोशल है और आप कॉमर्शियल हैं। इसलिए आपको हमेशा हर चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखनी है। एक जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है एम्बेसी में, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं किसने किया, मगर आपका इल्ज़ाम है, पूरे ग्लोबल मीडिया का इल्ज़ाम है कि वो सऊदी के प्रिंस ने मरवाया, या आप लोग ने उसको घेरने के लिए उसको मरवाया। ये भी तो हो सकता है ना। हज़ारों जर्नलिस्टों को फ़िलिस्तीन में मार दिया गया, हाथ के टूट गया, गोलियां लगी, मर गए। फ़िलिस्तीन के ऊपर फॉस्फोरस की टेस्टिंग होती है, तमाम न्यूक्लियर जो है हथियारों की टेस्टिंग होती है। पूरा फ़िलिस्तीन खंडर कर दिया गया, उनके बच्चों को पकड़ा जाता है, उनको ले आकर कैद किया जाता है, जानवरों की तरह रखा जाता है, उन पर दवाएँ टेस्ट की जाती है। उसके ऊपर कभी कुछ लिखा? वो हैवी बॉम्बिंग करता है तो कोई बात नहीं, अगर वो रॉकेट उसके ऊपर मारते हैं तो रॉकेट से जो है सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कभी इसके बारे में सोचा? कभी कंपैरेटिव एनालिसिस किया? आप न तो जर्नलिस्ट हैं, ना एकेडमिशियन हैं, ना आपकी हैसियत है कि सच बोल सकें।
आप क्रिश्चियन हैं तो आपने ईसा अलैहिस्सलाम को पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, हिंदू हैं तो रामा कृष्णा शिवा के पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, मुसलमान जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रो टू अमेरिका हैं, प्रो टू यूएस नेटो हैं, वह जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंजर मार रहे हैं पीठ में, जो यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीठ में खंजर मार रहे हैं। हर आदमी झूठ बोलने में लगा है, सच नहीं बोल रहा। नोबडी वांट टू स्पीक द ट्रूथ। पूरे दुनिया में ये वाइट रेस है जिसने टेररिज्म को बढ़ाया है, टेररिज्म को पैदा किया है, टेररिज्म को प्रमोट किया है, टेररिज्म को इम्प्लीमेंट किया है। आपको अपनी इकॉनमी को ज़िंदा रखने के लिए वार चाहिए, और वार जो है आपकी इकॉनमी का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कभी भी अमेरिका रिसेशन में आएगा या यूरोप में कहीं रिसेशन होगा, कोई ना कोई नॉन न्यूक्लियर मुस्लिम नेशन पे अटैक हो जाएगा या दूसरे नॉन न्यूक्लियर नेशन पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल वेल्थ है, उनको आपको छीनना है, फिर उसके दम पे आपको अपनी हुकूमत चलानी है, अपनी इकॉनमी को सर्वाइव करना है। तो थोड़ा सा ईमानदारी बनिए, थोड़ा सच बोलने की कोशिश करिए। आपके झूठ ने पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जितना मीडिया ने डिस्ट्रॉय किया है उतना किसी चीज़ ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जितनी नफ़रत मीडिया ने फैलाई है उतनी नफ़रत किसी चीज़ ने नहीं फैलाई है। इंसान को इंसान से दुश्मन बना दिया। जंगल हैव ए लॉ बट ह्यूमन सिविलाइजेशन डोंट हैव एनी लॉ। वी डोंट फॉलो एनी लॉ। डिस्ट्रक्शन इज आवर लॉ। वाइट सुपरमेसी, सिर्फ वाइट सुपरमेसी के लिए आपने पूरी दुनिया को तबाह करके रखा हुआ है। तो डिस्ट्रक्शन आगे भी होना है, क्योंकि हमेशा वाइट सुपरमेसी नहीं चल पाएगी। कहीं ना कहीं उसका एंड होगा ही होगा। वो कब होगा ये कुछ पता नहीं, ये ऊपर वाला जानता है। ही नोज द बेस्ट। शुक्रिया।